सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो गाइस, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप लोग इस तरीके की रियलिस्टिक बियर्ड और हेयर्स कैसे ड्रॉ कर सकते हो, क्या क्या स्टेप होने वाले हैं, कैसे कैसे आपको हाईलाइट करना है, किस तरीके से शेड करना है, स्ट्रोक्स लगाने हैं, कैसे ब्लेंड करना है, स्टेप बाय स्टेप मैंने पूरा बताया इस वीडियो के अंदर। तो बिल्कुल भी स्किप मत करना, पूरा देखना। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। एंड गाइस, मटेरियल्स क्या क्या लगने वाले हैं तो वही है डॉम्स के ग्रू इरेजर, नॉर्मल इरेजर, शार्पनर्स और कैमलिन की सॉफ्ट चारकोल पेंसिल। एंड मैंने कोई ड्राइंग पेपर नहीं लिया है, कोई प्रोफेशनल पेपर नहीं लिया है। मैंने एक सिंपल एक जेरोक्स पेपर लिया जो कि किसी भी शॉप पे 1-2 रुपये का मिल जाता है, वही ये पेपर है। कोई अच्छा वाला पेपर नहीं है और नॉर्मल फॉर जेरोक्स पेपर है जिस पे आप भी ड्रॉ कर सकते हो, प्रैक्टिस अच्छे से कर सकते हो। एंड गाइस, सबसे मेन जो रेफरेंस इमेज है वो ये है, राइट साइड आपको टॉप कॉर्नर पे दिख रही होगी। ये आज हम ड्रॉ करने वाले हैं जिसके अंदर बियर्ड्स और हेयर्स मैं ड्रॉ करूँगा। आउटलाइन के लिए मैं यूज़ करता हूँ अप्सरा की 4H पेंसिल, एज ऑलवेज इसी को मैं हमेशा यूज़ करता हूँ। इसके ऊपर एक पर्टिकुलर वीडियो भी कल आ जाएगी, मैं अपलोड कर दूंगा कि आपको कौन सी पेंसिल बेस्ट आउटलाइंस के लिए। मैं तो हमेशा कौन सी यूज़ करता हूँ वो भी आपको पता चल जाएगा। तो गाइस, यहाँ पर हम स्टार्ट करें हेयर्स से। तो हेयर्स आप देख सकते हो किस शेप के हैं। तो मैंने हर वीडियो में बोल रखा है कि शेप के हिसाब से शेडिंग या फिर ड्राइंग करनी चाहिए। तो यहाँ पर शेप के अकॉर्डिंग जो है वो थोड़ी सी सर्कुलर है, गोल गोल सी शेप है, तो उसी के अकॉर्डिंग हमें स्ट्रोक्स लगाने हैं। अगर गाइस मोटा मोटा बताऊं तो मेरे को सिंपल सा इस इमेज के अंदर क्या दिख रहा है, मेरे को ये दिख रहा है कि नीचे से हेयर्स ऊपर जा रहे हैं, नीचे से हेयर्स ऊपर जा रहे हैं और ऊपर से भी थोड़े बहुत हेयर्स नीचे आते हुए दिख रहे हैं। एंड नीचे से जो ऊपर जा रहे हैं ना वो देख सकते हो, अगर आप ऑब्जर्व करोगे, अगर आप थोड़ा वो जूम करके देखते हो तो आपको दिखेगा नीचे से जो हेयर्स ऊपर जा रहे हैं वो नीचे डार्क है एंड ऊपर ब्राउनिश इफेक्ट है। लेकिन वो ब्राउनिश इफेक्ट हमारे ब्लैक एंड व्हाइट पे इफेक्ट नहीं देता है, वो हाईलाइट्स है, ऊपर हाईलाइट्स है नीचे डार्क है। तो बस यही आपको ध्यान रखना है। शेप इनकी सर्कुलर है, स्ट्रोक्स आपको लगाने हैं। पेंसिल हमेशा शार्प होनी चाहिए, एकदम टिप पॉइंट होना चाहिए ताकि आप अच्छे से स्ट्रोक्स लगा पाओ, एक एक लाइन लगा पाओ। मैं बीच बीच में पेंसिल शार्प करता हूँ एंड उसको राउंड कर करके चलाता हूँ ताकि स्ट्रोक्स जो है वो एकदम फाइन आ सके। एक और बात, प्रेशर का अप्लाई तो बिल्कुल भी नहीं देना। आप भूल जाओ कि आपके हाथ में प्रेशर है, एकदम हल्के हल्के हाथों से करना है। तो गैस, अब देखो, अब मेरे हेयर्स की जो है डायरेक्शन बदल चुकी है। अब जो हेयर्स है वो लेफ्ट साइड जा रहे हैं, इसलिए मैं उसी हिसाब से जो है लेफ्ट साइड ड्रॉ कर रहा हूँ, क्योंकि उधर जो है जो स्ट्रोक्स है वो लेफ्ट साइड की तरफ घूम रहे हैं। वही कॉन्सेप्ट गाइस इसमें अप्लाई होता है। आपको नीचे के हेयर, जहाँ पर हेयर्स निकलते हैं वो एरिया डार्क होता है, जहाँ पर ऊपर आ जाते हैं वो एरिया लाइट होता है। तो जहाँ से हेयर्स निकल रहे हैं मैं उनको डार्क कर रहा हूँ। अब आप देख रहे हो कि शेप अलग अलग है, फॉर्म्स अलग अलग निकल रही है। अब गाइस, जो साइड के हेयर्स होते हैं, जो कटे हुए होते हैं, वो एकदम छोटे छोटे बारीक बारीक हेयर्स होते हैं, तो हमको स्ट्रोक भी उसी हिसाब से लगाना है। मैंने एकदम छोटे छोटे स्ट्रोक्स लगाए, लंबे स्ट्रोक नहीं लगाए, क्योंकि अगर मैं लंबे स्ट्रोक लगा देता तो सब एक जैसा लगता, इसलिए मैंने छोटे स्ट्रोक लगाए ताकि अलग अलग डिफरेंस दिखे, टोनल वैल्यूज जो है वो उनके अलग अलग रहे। अब गाइस, बियर्ड्स की भी आउटलाइन ड्रॉ कर लेते हैं। एंड ईयर के पास भी हेयर्स जो है वो छोटी है, तो उसको इसी हिसाब से ड्रॉ करेंगे। अब मुस्टैचे में नोज के नीचे से मुस्टैचे शुरू होता है, तो मुस्टैचे की जो हेयर्स हैं यानी कि मूछें जो है वो नीचे की तरफ है एंड नीचे डार्कनेस बहुत है, तो मैं उसी हिसाब से ड्रॉ कर रहा हूँ। फिर वही बात, जिस तरफ स्ट्रोक्स जा रहे हैं उसी तरफ लगाओ, आपको एक्स्ट्रा अपना दिमाग नहीं लगाना है, जैसा रेफरेंस में दिख रहा है वैसा ड्रॉ कर दो। अब गाइस, जो लिप्स के नीचे वो अलग अलग हेयर एक एक निकल के आ रहा है, तो मैं उनको उसी हिसाब से ड्रॉ करूंगा। एंड बियर्ड्स में भी छोटे छोटे स्ट्रोक्स होते हैं लेकिन घने होते हैं, तो मेरे को उसी हिसाब से ड्रॉ करना है। बेसिकली यहाँ पर जो बियर्ड के अंदर है मैंने छोटे स्ट्रोक्स लगाए हैं लेकिन बहुत ज़्यादा लगाया है ताकि वो बियर्ड जैसे निकले, इसलिए स्ट्रोक से भी फर्क पड़ता है, तभी बियर्ड्स और हेयर्स अलग अलग लगते हैं। अगेन मैं कह रहा हूँ गाइस, आपको एकदम स्लोली स्लोली ड्रॉ करना है। मैं इतना ऑब्जर्व कर रहा हूँ तभी मैं ऐसे स्ट्रोक्स निकाल पा रहा हूँ। मैं एक एक चीज़ को ऑब्जर्व कर रहा हूँ कैसा मेरे को दिख रहा है, तभी ये स्ट्रोक्स निकल पा रहे हैं। तो गाइस, शेडिंग होती है कंप्लीट। अब बारी आती है ब्लेंडिंग की, और ब्लेंडिंग में मैंने हमेशा बता रखा है जिस हिसाब से आपने स्ट्रोक्स लगाए उसी हिसाब से आप ब्लेंड करो। अगर स्ट्रोक्स एकदम सीधे खड़े लगाएं तो खड़ी ब्लेंडिंग करो, जैसे कि मैंने अभी कर रहा हूँ। जिस हिसाब से आपने स्ट्रोक्स लगाए राउंड लगाएं तो राउंड ब्लेंडिंग करो, जिस हिसाब से आपने पेंसिल चलाई उसी फॉर्म में आपको ब्लेंड करना है एंड एकदम हल्के हाथों से स्लोली स्लोली करना है।
आपको स्टार्टिंग में अपने खुद के टचेस नहीं देना है, आपको ये देखना है कि रेफरेंस में कैसा दिख रहा है, क्योंकि बंदा जो है वो रेफरेंस देखता है। अगर कोई भी आपकी ड्राइंग देखता है तो वो ये मैच करेगी रेफरेंस से आपकी ड्राइंग कितनी मैच हो रही है। आपको अगर कोई कमीशन देता है, आपको अगर ड्राइंग सीखनी है तो पहले रेफरेंस मिलाना सीखना होगा, उसके बाद में आप खुद के टचेस दे सकते हो। एंड गाइस मैंने नीचे के हेड्स जहाँ पर स्टार्ट होते हैं ना, उधर मैंने थोड़ी बहुत डार्कनेस की है, इसलिए मैं प्रेशर तो सेम ही कर रहा हूँ। ब्रश का प्रेशर बिल्कुल भी कम ज़्यादा नहीं है, लेकिन डार्कनेस कम ज़्यादा दिख रही है। अब गाइस शेड हो चुका है, ब्लेंड हो चुका है, स्ट्रोक्स लग चुके हैं। अब मेन काम आता है जो कि आता है हाइलाइट्स का। अब इसी की वजह से ड्राइंग रियलिस्टिक दिखेगी। हाइलाइट्स जो है आपको एक एक हाईलाइट देखना है, जहाँ पर एक एक बाल देखना है वाइट, वैसा का वैसा आपको ड्रॉ कर देना है। बस आपको इतना ध्यान ऑब्जर्व करो गाइस, ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जर्वेशन पावर जो अपनी उसको बिल्ड करो, बहुत ऑब्जर्व करो, एक एक बाल को ऑब्जर्व करो, तब जाके आपकी रियलिस्टिक ड्राइंग निकल पाएगी। मैं गाइस इसमें एक एक चीज़ ऑब्जर्व कर रहा हूँ, मुस्टैचेस में कितने हाइलाइट्स हैं। हाँ हम ह्यूमन हैं, हम इतना भी ऑब्जर्व नहीं कर सकते, लेकिन अपना 100% दे सकते हैं, तो उतना करो। अब ऊपर की तरफ जो है हाइलाइट्स बहुत थे, नीचे की तरफ डार्कनेस थी, तो मैंने वैसा का वैसा कर दिया। एंड गाइज ना ही तो मैंने कोई चारकोल पेंसिल एक्सपेंसिव वाली ली है, ना ही मैंने कोई पेपर एक्सपेंसिव वाला लिया है। मैंने सारी चीज़ें वही नॉर्मली ली। ये पेपर तो जेरोक्स पेपर है, 1-2 रुपये का आपको मार्केट में मिल जाएगा, 1-2 रुपये का। तो आप अगर इस पर भी ऐसा लुक ला सकते हो तो आप सोचो, ड्राइंग के लिए तो अलग से पेपर्स आते हैं, पेंसिल्स आती है, उनसे आप कैसा ड्रॉ कर सकते हो। ड्राइंग के कोई भी सीक्रेट टिप्स नहीं होते हैं, सिर्फ 3 टिप्स होते हैं जो कि सबको पता है, लेकिन अप्लाई बहुत कम लोग करते हैं। टाइम लगाना, ऑब्जर्वेशन, प्रैक्टिस। बस ये 3 चीज़ है, टाइम लगाना, ऑब्जर्वेशन, प्रैक्टिस। रट लो, यही काम आने वाला है ड्राइंग के अंदर। एंड हाँ, पेशेंस इक्वल्स टू टाइम लगाना। जितना आप पे पेशेंस है, जितना आप टाइम लगाओगे, उतना आप अच्छे से ड्रॉ कर पाओगे। जितना आप प्रैक्टिस करोगे, उतना आप ग्रो कर पाओगे। जितना आप ऑब्जर्व कर पाओगे, उतना आप रियलाइज़ कर पाओगे एंड रियलिज्म ला पाओगे अपने ड्राइंग के अंदर। एंड ये कुछ लास्ट के पार्ट है जो कि आपको मैं रियल टाइम में दिखा रहा हूँ, ताकि आप भी ऑब्जर्व करके समझ सको कि मैं कैसे अपने हाथ को चला रहा हूँ, मैं कैसे एक तरीके से इरेजर का यूज़ कर रहा हूँ, कैसे हाईलाइट। कुछ नहीं करना, आपको बस रेफरेंस लेनी है, उसको ऑब्जर्व करना है, टाइम लगाना है, ड्रॉ करना है। और अगर आप मेरे को देखते हो तो मेरे हाथों को ऑब्जर्व किया करो कि कैसे मैं ड्रॉ करता हूँ, बाकी सब चीज़ें। सो आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर कुछ डाउट अभी भी रह रहे हैं तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और एक प्यार से कमेंट भी कर देना गाइस। थैंक यू सो मच।